जय हिंद आप सभी को। और ये आपके टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। अगर हम बात करें इसके पहले के दो क्लास की, तो फर्स्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक को देखा था, और बात करें सेकंड क्लास की तो उसमें टाइप 1 को हमने किया था समाप्त। टाइप 1 की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो उसमें हमने 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जिसमें दो लोग मिलकर काम को कर रहे थे। ठीक है, आज हम टाइप 2 की शुरुआत करेंगे और टाइप 2 में हम देखेंगे कि जब 3 लोग जो हैं साथ में मिलकर काम को करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, अगर इससे पहले कि आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे, ताकि आप टाइम एंड वर्क को शुरू से अच्छे से सीख और समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, आज हम बात करने वाले 3 लोग जब काम को करते हैं तो किस प्रकार से वो काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, पहला सवाल, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 लोग हैं। एक व्यक्ति है ए। ठीक है, ये ए नाम का जो व्यक्ति है मेरे दोस्त, ये काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नाम का जो व्यक्ति है वो उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। और हम बात करें सी की, तो ये बेचारा जो है 20 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या कहा गया है कि अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा काम जो है वो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, और तीनों का लघुत्तम 12 का, 15 का, 20 का लघुत्तम आप निकालना आराम से जानते हैं। चलिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 हो जाएगा। 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 60। चलिए 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। बात करें हम ए की क्षमता की एक दिन की, तो वो 5 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता कितनी है, 3 है। अब काम हमको तीनों को एक साथ लगाकर जो है वो कराना है। मतलब हमें ये पता करना है कि तीनों अगर मिलकर काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, टाइम बराबर फॉर्मूला आपने देखा था कि टोटल वर्क बट्टा एफिशिएंसी होती है। ठीक है, टोटल वर्क बट्टा एफिशिएंसी। तो मेरे दोस्त टोटल वर्क यहाँ कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 60 यूनिट। ठीक है, बट्टा एफिशिएंसी, तो यहाँ पे तीनों मिलकर साथ में काम को कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की भी एफिशिएंसी नीचे आएगी, बी की भी आएगी और सी की भी आएगी। मतलब ए की 5 है तो 5 प्लस बी की 4 है तो 4 और सी की 3 है। ठीक है, आइए इसको हल कर देते हैं। 60, 5 और 9 3 12, 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में। अगर तीनों को काम पर एक साथ लगाया जाए तो वो 5 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल जो है आपके सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। ठीक है, दूसरा पंक्चर 18 मिनट में टायर को पिचका देता है और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितने समय में पिचका देंगे। सेम सवाल यहाँ पर भी है। ठीक है, बस इसके पहले वाले सवाल में क्या था, वहाँ पे 3 लोग थे ए बी सी, और यहाँ पर 3 लोग ना हो के यहाँ पे 3 पंचर हैं, और तीनों पंचर को हम मान लेते हैं कि पहला पंचर हमारा कौन है, वो ए है, दूसरा पंक्चर कौन है, बी है, और तीसरा पंक्चर क्या है, सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए जो है हवा निकालने का काम जो कर रहा है, वो पूरा जो हवा निकाल रहा है ए, वो अकेला 9 मिनट में जो है कंप्लीट हवा निकाल दे रहा है। कौन, ए। आगे बढ़िए, और यही काम अगर बी को दिया जाता है करने के लिए तो वो कितने मिनट में कर देता है, तो वो 18 मिनट में जो है कंप्लीट हवा निकाल देता है। और बात करें हम सी की, तो ये 6 मिनट में कंप्लीट हवा निकाल देता है। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया है कि अगर तीनों पंक्चर को एक साथ, ठीक है, तीनों पंक्चर को अगर एक साथ जो है तीनों पंक्चर को अगर एक साथ मिलकर काम को करना है हवा निकालने का, तो वो कितने देर में काम को समाप्त कर देंगे। मतलब कुल मिला के मेरे दोस्त कहने का ये सेंस है कि तीनों से एक साथ आपको काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहले ले लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, 9 का, 18 का और 6 का अगर बात करें एलसीएम की, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 18। 9 दूना 18, 18 एकम 18 और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। तीनों को मिलाकर मतलब आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ हो जाए
तो टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो हो जाएगा 18 और बट्टा तीनों एक साथ है तो तीनों की क्षमता आ जाएगी 1 + 2 + कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए हल कर देते हैं। 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 3। मतलब अगर तीनों पंक्चर मेरे दोस्त एक साथ चालू हो जाएंगे, ठीक है, हवा निकालने का काम करेंगे तो मात्र 3 मिनट के अंदर में जो है कंप्लीट हवा निकाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो 4 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है, ए किसी काम को मेरे भाई 4 दिनों में समाप्त कर देता है। बात करें अगर हम बी की, तो बी को लग जाते हैं 20 दिन उसी काम को समाप्त करने में। ठीक है, और बात करें यदि हम सी की, तो सी इसी काम को ये काफ़ी धीरे से कर रहा है तो इसको लग जाते हैं कितने दिन, 60 दिन लग जाता है। तो फटाफट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ले लेंगे इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, और मेरे दोस्त इनका एलसीएम कितना होगा, 4 20 60 का कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 4 से 60 को हम कटाएंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और 60 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। ये क्या निकल कर आए, तो ए की क्षमता 1 दिन की 15 है और बी की क्षमता 1 दिन की 3 है और सी की क्षमता 1 दिन की कितनी है, 1 है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। एक साथ कार्य को करते हुए वे 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आपको ए और बी और सी को, ठीक है, ये जो ए बी सी 3 लोग हैं, आपको एक साथ तो इनसे काम कराना है, लेकिन आपको पूरा काम नहीं कराना है। जो भी आपका काम है उसका 1/3 मतलब 1/3 ही आपको काम क्या है, इन तीनों को एक साथ मिलाकर जो है एक साथ काम पर लगाकर पूरे काम का 1/3 आपको काम कराना है। मतलब आपको तो टाइम ही निकालना है, लेकिन पूरे कार्य का नहीं मेरे दोस्त, मात्र 1/3 का। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, 60 है। ठीक है, बात करें क्षमता की, तो क्षमता तीनों की कितनी हो जाएगी, एक का 15 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। अगर हम 60 काम कराते हैं तो मेरे दोस्त ये पूरा काम हो गया, जबकि हमें पूरा काम तो कराना नहीं है, हमें कराना है 1/3। तो 1/3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आइए इसको हल कर लेते हैं। 60 15 3 18 1 19 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 1 बट्टा कितना 3। आइए 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार में, तो कुल मिला के हो जाएगा 20 बट्टा 19 डेज, मतलब 20 बट्टा 19 दिनों में तीनों मिलकर जो है पूरे काम का 1/3 काम जो है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। एक साथ काम करते हुए, यहाँ पे ए बी और सी जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम को मेरे भाई कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो 3 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस क्या सी, ठीक है, तीनों मिलकर काम को जो है वो 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इसी कार्य को ए 24 दिनों में पूरा 24 दिनों में तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए यही काम अगर हम ए को अकेला लगा दें, जैसे तीनों ने साथ में किया तो 3 दिन में समाप्त कर दिया। अगर तीनों को हटाकर सिंगल ए को हम काम पर लगा दें तो ए अकेला जो है मेरे भाई वो 24 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि बी को अगर अकेला लगाया जाए, ए को हटा दिया जाता है और कहा जाए बी को भाई तुम पूरा काम कंप्लीट करो, तो वो 6 दिन में काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही आपको जवाब देना है कि अगर सी से हम अकेले काम करवाते हैं तो वो कितना टाइम लेगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में करते हैं। अगर ए अकेला उसी काम को करेगा तो 24 दिन में करेगा और बी अकेला उसी काम को करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो सवाल आपसे क्या पूछा है कि अब आप सी से अकेला काम करवाइए और ये बताइए कि उसको टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आइए सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, तो 3 का 24 का और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है,
3 अट्ठे कितना होगा 24, 24 एकम 24 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, अब गौर कीजिएगा, ए की जो अकेले की एफिशिएंसी है वो है 1 दिन का 1 यूनिट, बी का कितना है 1 दिन का 4 यूनिट, और यहाँ देखिए जो 8 क्षमता निकल कर आई है वो ए की नहीं है, बी की नहीं है, सी की नहीं है, तीनों की क्षमता मिलाकर कितना है 8 है। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि सी को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए आपको क्षमता तो बिल्कुल अनिवार्य है कि भाई हम बिना क्षमता के हम जो है बिना क्षमता के जो है हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले आप सी की क्षमता निकालिए। गौर कीजिएगा, ए की क्षमता कितनी है 1 है, ध्यान दीजिएगा ए की क्षमता 1 है। बात करें हम बी की, तो बी की क्षमता कितनी है मेरे दोस्त, तो वो है 4, और ए बी सी तीनों को मिलाकर जो है वो क्षमता कितनी है 8 है। तो गौर कीजिएगा, ए का 1 है, बी का 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 यहाँ पर 3 हम रखेंगे तभी तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सी की जो क्षमता होगी वो होगी 3। ठीक है, देख लेते हैं 1 और 4 कितना 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई 3। अब आपसे पूछा है कि टाइम टेकन बाय सी, मतलब सी को वही काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा, तो काम कितना कराना है उससे 24 यूनिट, और किससे कराना है सी से, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 8। मतलब सी अगर अकेले काम को करता है मेरे भाई तो वो 8 दिन में क्या कर देगा, काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन सी जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि x किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, y उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, x, y तथा z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, z उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। सेम पिछले सवाल की तरह ये भी आपका सवाल है। पिछले सवाल में क्या था, तो उसमें ए बी सी था, तीनों मिलकर काम किए, फिर ए से अकेला काम, फिर बी से, तो लास्ट में आपसे क्या पूछा गया, सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है, ए बी सी ना देकर यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया है। ध्यान से, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है। ठीक है, चलिए एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसे कोई काम दिया गया और इसने 15 दिन में पूरे काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है। अब देखिए ये वाई नाम का जो व्यक्ति है, अगर इससे ये काम पूरा कराया जाता तो ये 30 दिन समय लेता। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सवाल में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से बात को समझिएगा, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाता है तो वो पूरे काम को 9 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब जेड से अकेला काम करवाना है। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 का 30 का और 9 का, लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 30 दिया 90, 90 सबको, हाँ ठीक है। चलिए लघुत्तम की फर्स्ट क्लास में ही हमने चर्चा की थी, अब बार बार लघुत्तम जो है बताना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लघुत्तम आपको बेहतरीन तरीके से बढ़िया से आता है निकालना, ये बात हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, और 30 दिया हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 9 दहिया कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, हमें काम कराना है जेड से, तो जेड की क्षमता हमको चाहिए, जबकि एक्स की क्षमता हमें पता है कितना है, एक दिन का 6 यूनिट है, बी का कितना है 9, और ये जो 10 आप क्षमता देख रहे हो मेरे भाई, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों को मिलाकर क्षमता 10 है। हम बात करें एक्स की, तो एक्स की क्षमता कितनी है, वो 6 है। वाई की बात करें तो वाई की क्षमता कितनी है, तो वो 3 है। अब आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, तीनों को मिलाकर 10 आ रहा है, जिसमें x का कितना है 6 है, y का 3 है, तो सोचिए z का कितना होना चाहिए कि तीनों को जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आप 2 रखेंगे तो गलत हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे z की जो मेरे भाई क्षमता निकल कर आएगी वो कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हमसे पूछा गया है कि जेड को काम पर अकेले लगा दीजिए, तब बताइए वो कितने समय में काम को समाप्त करेगा। तो काम कितना करेगा जेड आकर, टोटल का टोटल काम करेगा 90 यूनिट का, और इसकी क्षमता कितनी है 1 है, और बट्टा के 1 नीचे नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 90 दिन। मतलब अगर जेड को अकेले काम दिया जाए करने के लिए तो पूरे काम को 90 दिनों में क्या कर देगा, वो
समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका बी जो है वो सही जवाब है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन अभी तक हुए वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सीखे और समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है, सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है, बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, एक का नाम ए है, एक बी है और तीसरा सी है। ध्यान से सुनिएगा, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, ए पूरे काम को नहीं कर रहा है, मात्र कर रहा है 1/3 भाग, और 1/3 भाग जो मेरे भाई कर रहा है काम, ये कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में। ठीक है, अच्छा आपसे हम पूछे कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 3 को उठा के उधर फेंक देंगे, गुना हो जाएगा, 3 पच्चे कितना, 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे तो इस सवाल को साफ साफ ये कहना चाहिए कि ए जो है किसी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन ये बात ना बोल के घुमा फिरा के बोला है। ठीक है, आगे बढ़िए, बी इसी कार्य का 75%। अब सुनिए, बी के बारे में क्या बोला है कि बी पूरा काम नहीं करता है, वो मात्र कर रहा है 75%, और कितने दिनों में कर रहा है, तो ये कर रहा है 18 दिनों में। ठीक है, अब हम बात करें 75%, तो 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। आगे परसेंटेज में आपको ये बात बताएंगे हम। फिलहाल आप समझ लीजिए कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना डालेंगे, 100, काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 भाग जो है काम का वो बी करेगा 18 दिनों में। ठीक है, तो पूरा काम पता कर लेते हैं, 3 छक्के 18 और ये 4 बट्टा में है, उधर भेज देंगे गुना में, मतलब बी पूरे काम को 6 चौका कितना 24 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, और सी में मेरे भाई कोई झंझट नहीं है, सीधे बोल रहे कि सी जो है वो 36 दिन में काम को क्या करता है, सलटा देता है, मतलब पूरा काम समाप्त कर देता है। क्लियर, चलिए यहाँ तक आप बात को आराम से समझ गए। आगे कह रहा है कि बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य, ध्यान दीजिएगा शेष कार्य मतलब बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना होगा, 45, 24 और 36 का यदि आप लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम मेरे भाई आ जाएगा कितना, 360 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 45 से 360 को हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 24 से 360 कटेगा 15 बार में, और ये कट जाएगा 36 दहाँ का मतलब 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि बी और सी जो है 8 दिन में काम कितना कर लेते हैं और कितना काम बचेगा हमारे पास में। ठीक है, देखिए हम ऐसे मान के चलते हैं कि टोटल जो काम है वो 360 यूनिट है। मान लेते हैं कि 360 खिलौना बनाना है। ए एक दिन में 8 पीस बना रहा है, बी कितना बना रहा है 15 और सी कितना 10। ठीक है, एक दिन में हम बात करें बी और सी की तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, तो 25 खिलौने तैयार कर देंगे, जबकि इनसे 8 दिन तक काम करवाना है हमको। ठीक है, मतलब ये कि बी और सी मिलकर जो है वो 8 दिनों तक काम को क्या करते हैं काम को। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन। इतना काम जो है वो हो चुका है किनके द्वारा, बी और सी के द्वारा। कितने दिनों तक, तो 8 दिनों तक, क्योंकि सवाल में 8 दिन बोला हुआ है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 15 है, और सी की कितनी है 10 है, गुना कर देंगे 18, 15 10 25, 25 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम करना था 360 यूनिट का, बी और सी ने मिलकर 8 दिन जब काम किया तो उन्होंने 200 यूनिट काम जो है वो कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 360 टोटल 200 हो चुका है, बचा कितना, तो 360 में से 200 हटा देंगे। जो हमारा रिमेनिंग वर्क होगा, जो बचा हुआ काम होगा वो होगा 160 यूनिट, और यही 160 यूनिट काम जो है हमको किससे कराना है मेरे दोस्त, तो ए से कराना है। मतलब ये कि टाइम टेकन बाय ए के द्वारा जो लगा हुआ समय है बचे हुए काम को करने में, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 360 में से 200 हटा देंगे 160। और बात करें हम ए की क्षमता की, तो ए की क्षमता कितनी है 8 है, काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। मतलब बचे हुए काम को मेरे दोस्त ए जो है वो 20 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है ना, चलिए तो कुल मिला के ऑप्शन जो इस सवाल का सही होगा
वो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास को आप अच्छे से समझे होंगे, और अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।